हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। समीकरणें हैं 152 x घटाव 378 y बराबर ऋणात्मक 77। दूसरी समीकरण 378 x ऋणात्मक का योग 152 y बराबर ऋणात्मक 604। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर शून्य के रूप के हों या रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इन जो समीकरणें दी गई है इन्हें हल करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास समीकरण एक यह है। तो इसमें यदि हम दो का भाग लगाते हैं पूरी समीकरण में तो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ से 76 x घटाव 189 y बराबर ऋणात्मक 37। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या एक। अब दूसरी समीकरण है हमारे पास ऋणात्मक 378 x योग 152 y बराबर ऋणात्मक 604। तो इसमें भी दो का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में, तो इसमें दो का भाग लगाकर इसे छोटा करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 189 x योग 76 y बराबर ऋणात्मक 302। ये आ जाएगी समीकरण संख्या दो। इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापना विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापना विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में एक समीकरण का मान एक समीकरण में से दो चर होते हैं, उनमें से एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो प्रतिस्थापना विधि के अंतर्गत हम या तो समीकरण एक से या समीकरण दो में से किसी में भी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे समीकरण एक से x का मान। तो समीकरण एक से समीकरण एक हमारे पास 76 x बराबर ऋणात्मक 37 योग 189 y। क्योंकि यहाँ पर जो 189 y इसका क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। तो अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक 37 योग 189 y बट्टा 76। तो ये आ गया हमारे पास x का मान। अब यहाँ पर जो x का मान है वह समीकरण एक से है, तो इसे हम रख देंगे समीकरण दो में। तो समीकरण दो से समीकरण दो में यदि हम यहाँ पर यह मान रखते हैं तो हमारे पास समीकरण दो ऋणात्मक 189 गुना में x का मान है ऋणात्मक 37 योग 189 y बट्टा 76 योग 76 y बराबर ऋणात्मक 302। इसे अब आगे हल करते हैं तो हमारे पास आएगा, अब जो 189 इसका अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक बन जाएंगे दोनों ही। तो ये बनेगा 189 गुना में 37 घटाव, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चिन्ह गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक चिन्ह आएगा 189 गुना 189 y योग, अब यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, माफ कीजिए यहाँ पर है 76 y। तो यहाँ पर आ जाएगा 76 गुना 76 y बराबर ऋणात्मक 302 गुना 76। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, इधर लघुत्तम निकाला था 76 का, तो इस लघुत्तम का यदि हम इधर गुना कर देंगे तो यहाँ से ये लघुत्तम हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 302 गुना 76। तो इन दोनों का यदि हम गुना करते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 6993 घटाव, यदि इन दोनों का गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा 35721 y योग, इन दोनों का गुना करते हैं तो हमारे पास आएगा 5776 y बराबर, इन दोनों का गुना आएगा हमारे पास ऋणात्मक 22952। अब इन दोनों को हल करते हैं तो यहाँ से देखें तो y वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्यात्मक पद है उनको क्या कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 35721 y में से हम क्या करते हैं 5776 y को घटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 35721 y क्या है, ऋणात्मक का बड़ा है, तो यहाँ पर ऋणात्मक 29,945 y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक 22,952 ऋणात्मक 6,993। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 29,000 ऋणात्मक 29,945। तो यहाँ से ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा और 29,945 से 29,945 कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा यहाँ से 1। अब ये y का मान हम यदि यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, x बराबर ऋणात्मक 37 योग 189 भाग 76। क्योंकि यहाँ पर क्या है 189 गुना y है तो y का मान है 1
अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 152/76, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 2। तो दी गई रैखिक समीकरण युग्मों के हल हैं x बराबर 2 तथा y बराबर 1, और ये क्या करना था हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।